हिंद, वेलकम बैक टू द ओकल वर्डिक। मैं हूँ दिव्या देसाई। सो आई नो कि बहुत दिन हो गए बिकॉज ऑफ सम इश्यूज नहीं हो पा रहा था, वो यूट्यूब का भी कुछ चल रहा था। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मैंने ट्वीट करा हुआ था उसके ऊपर, खालिस्तानियों का, जिन्होंने लंदन में डॉक्टर जयशंकर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और एज यूजुअल जो काम करते हैं, अपना तिरंगा जो होता है वो फाड़ने की कोशिश करी हुई थी। तो मैंने ट्वीट वही करा था, मैं ट्वीट यहाँ पे लगा दूँगी कि ये गलती खालिस्तानियों की नहीं है, बिकॉज खालिस्तान नाम का कोई एग्जिस्ट करता नहीं है अर्थ पे, तो उनकी गलती नहीं है। गलती यहाँ पे लंदन की है, बिकॉज उन लोगों ने उनको अलाउ किया है। दे वांट टू शो कि हमारे पास भी पॉपुलेशन है। इस चक्कर में उन लोगों ने, जैसे कनाडा, पाकिस्तान, उसी हिसाब से यहाँ पे भी चल रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि लंदन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमारे ये हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनका इंटेंट नहीं था, वो ये सब करना चाहते थे। एंड वन मोर थिंग, कोई तो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी आई गेस, या फिर इंटरव्यू चल रहा था, मैंने सिर्फ एक क्लिप देखी थी, वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया था, कंडेम किया हुआ था। सो मैंने मेजर साहब की ट्वीट देखी हुई थी एंड आई टोटली एग्री विथ हिम कि अभी कंडेम करना या फिर स्टेटमेंट रिलीज़ करना, ये सब करने से अच्छा है कि कोई एक्शन ली जाए इनके ऊपर। जस्ट गेट देम बैक। वो वैसे भी इंडिया के ही पिल्ले हैं, इनको वापस ले आओ। और जैसे वो एक बंदा था जिसको पंजाब में ठोका गया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से इनका भी फिर ख़त्म कर दो। बिकॉज अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक के बाद एक ऐसे ही किसी ना किसी के किसी ऊपर अटैक होता रहेगा या फिर उनको इंसल्ट किया जाएगा। सो इसी के ऊपर मेजर साहब ने कुछ अपने वीडियो पे बोला हुआ है, अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। देखते हैं वो वीडियो पहले, बिकॉज आई हैड नो टाइम टू रिसर्च एंड कलेक्ट ऑल द डिटेल्स। तो हम लोग मेजर साहब की वीडियो देखेंगे, उसके ऊपर अपने जो भी रिएक्शंस है, जो भी व्यूज़ है, वैसे भी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, तो हम लोग वो एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अभी तक आपको यह पता लग चुका होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लंदन में खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। काफी लोगों ने कंडेम करा है दोस्तों इसको, भारत ने भी इसकी निंदा करी है, यूके ने भी निंदा करी है। लेकिन आज मेरा यह सवाल है कि क्या वो हमला करते रहेंगे और हम निंदा करते रहेंगे? क्या ये होना चाहिए? हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? इस समस्या की जड़ क्या है और डॉक्टर जयशंकर के साथ एक्चुअली इन लोगों ने किया क्या था, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस चर्चा तो दोस्तों, एक थिंक टैंक है, बड़ा फेमस है, भारत में भी लोग उसको काफी फॉलो करते हैं, फौज में भी फॉलो करते हैं, हर जगह फॉलो करते हैं। उसका नाम है चैथम हाउस। चैथम हाउस लंदन बेस्ड है और ये फॉरेन पॉलिसी और ऐसे जियोपॉलिटिक्स वगैरह के मामले में काफी ये डिस्कशन करता है और ये इसके पेपर्स निकालता है, और बड़ा, जिसको कहते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस थिंक टैंक, लंदन बेस्ड है। तो उन्होंने बुलाया डॉक्टर जयशंकर को कि जयशंकर साहब आप आइए और अपने थॉट्स कुछ बताइए। जयशंकर साहब गए वहां पे। दोस्तों, जयशंकर साहब वहां पे गए और जब चैथम हाउस में अपनी बातचीत जो भी उनको करनी थी उससे बाहर निकले, जब वो थोड़ा सा आगे गए तो खालिस्तानियों ने उनकी गाड़ी को रोका। उसमें भारत का झंडा लगा था, झंडे को निकाल के फेंक दिया। लगभग डॉक्टर जयशंकर के ऊपर लंदन पे हमला हुआ है। पिछले 24 घंटे से मीडिया न्यूज चला आ रहा है, आपको बता भी रहे हैं। देखिए, आपको यह बात पता है कि खालिस्तानियों ने हमारे हाई कमीशन पर हमला बोला, आपको पता है। आपको यह भी पता है कि खालिस्तानियों ने किस तरीके से पत्थर फेंके, किस तरीके से घेराव करा, किस तरीके से भद्दे भद्दे नारे लगाए, यह सब कुछ करा। और यह सारा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत चल रहा है मामला। एवरीथिंग इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आजाद मुल्क में है, कोट एंड कोट। कंडेम करा है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कड़ी निंदा की है यूके के फॉरेन ऑफिस ने, बोला है कि यह गलत है। ये क्या ये काफी है? मैं आपसे पूछता हूं,
आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रोज समय निकाल के मुझे सुनते हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह काफी है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे हमला हो जाए और यूके बोले कि यार दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट? इट्स नॉट अनफॉर्चुनेट माय फ्रेंड, इट्स अ ट्रेजेडी। आपने ऐसा होने दिया। हम तो नहीं ऐसा होने देते, हम तो ऐसा नहीं होने देते यार। 15 अगस्त को देश हमारा आजाद हुआ था, 15 अगस्त को, और अंग्रेजों ने बड़े जुल्म करे भारत में, लाखों दर लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त को अगर किसी का सर फिर जाए और वो बोले कि मुझे यूके के हाई कमीशन में, जो कि दिल्ली में है, उस पर हमला बोलना है, हम तो ऐसा अलाउ नहीं करते कभी। हमारे यहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप मेहमान हैं, आप मेहमान हैं, और हम, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम तो ऐसा अलाउ नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग नहीं हैं भारत में? ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं जो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों ने इतने भारतीयों को मारा, यार कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेहमान हैं हमारे। और आप हमारे हाई कमीशन के साथ, आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक करते हैं, जो आपके गेस्ट हैं। आप इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाए कि ये 2-2 कौड़ी के खालिस्तानी सुअर डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी पे हमला कर रहे हैं। आप जब जाते हैं, और आपसे मेरा मतलब है द यूके हाई कमिश्नर, द ब्रिटिश हाई कमिश्नर, आपके आगे तो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगी रहती हैं यार, पूरे कमांडोज रहते हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए। मैंने देखा है, यू आर गिवन फुल प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? जो हमारे लोग हैं, जो अभी भी याद करते हैं, अभी भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की बर्बरियत देखी है, अंग्रेजों का जुल्म देखा है। क्या हम उन लोगों को बोले कि आइए सड़क पर जरा, यूके हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाए, तब आप क्या करेंगे यार? क्या कर लेंगे आप बताइए? नई दिल्ली में खड़ी हो गई भीड़ 10,000 की यूके हाई कमीशन के सामने, आपका हाई कमिश्नर निकल नहीं पाएगा, गेट से निकल नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं एक भारत सरकार को एक छोटा सा मशवरा, यार छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी भारत सरकार को एक मशवरा देना चाहता हूं। ये कंडेम करके कुछ नहीं होगा। आपको ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान प्रॉब्लम है, आपको इसका निपटारा करना पड़ेगा, और आप जितनी जल्दी निपटारा करेंगे उतना बेहतर है। ये डरपोक लोग हैं खालिस्तानी, ये डरपोक लोग हैं। थोड़ी सी कुछ चीज हो जाए, घर से बाहर नहीं निकलते। थोड़ा सा कुछ हो जाए, इनका गला सूख जाता है। ये सिर्फ अपने गानों में और अपने जो इनके सो कॉल्ड पॉप सॉन्ग्स हैं, उसी में बहादुर हैं। ये जमीन पे बहादुर नहीं है। इनके हलक में हाथ डाल के इनके पेट से खालिस्तान निकालना है। खोलो इनका हलक, ऐसे हलक के अंदर हाथ डाल के इनके पेट से खालिस्तान निकालो। कैसे इनकी हिम्मत है कि डॉक्टर एस जयशंकर के सामने ये ऐसे आए और भारत के तिरंगे को, और ये बार बार कर रहे हैं। और ये बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इनको जवाब नहीं दे रहे, और जब तक हम इनको जवाब नहीं देंगे तब तक ऐसा ही करते रहेंगे। इस सांप के फन को कुचलने का वक्त आ गया है। या तो ऐसे ही बैठे रहो, निंदा करते रहो, और निंदा करने से 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता किसी को। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, आपको 4-5 चीजें करनी होंगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आज की तारीख में यहां पे ये खालिस्तानी कर रहे हैं, कल रेडिकल इस्लामिस्ट करेंगे, ये आएंगे, या आपके हाई कमीशन पे अटैक करेंगे। इनको सिर्फ बल का प्रयोग समझ में आता है। आप पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, आप किसके साथ डील कर रहे हैं, आप डील किसके साथ कर रहे हैं। दीज आर पीपल विथ नो एथिक्स, दीज आर पीपल विथ नो मॉरल्स। इनमें कोई मर्यादा वाली बात नहीं है, चाहे वो रेडिकल इस्लामिस्ट हो, चाहे वो खालिस्तानी हो। इनको मॉरल से, इनको फेयर अनफेयर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अब वक्त आ गया है कि इस सांप का फन कुचल डालो। और ये होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। सिंपल स्टेप्स हैं, थोड़े से पैसे खर्च करने हैं। ये पूरा का पूरा, मैं यूके की बात कर रहा हूं, अभी यूके की बात कर रहा हूं, सारी की सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी।
मैं 4-5 आपको स्टेप बताता हूं दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लगा यार, डॉक्टर जयशंकर, एट द एंड ऑफ द डे ही इज इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। हाउ कैन यू डू दिस यार? ऐसा कैसे हो सकता है? कल भारत में आ जाए कियर स्टारमर, हम अलाउ करेंगे? 25, 30, 50 हजार, 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए, पत्थर मारे? हाउ इज इट पॉसिबल यार? इट्स इम्पॉसिबल। हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। हम लोग ये, सबसे पहली चीज है हमारा मेहमान है यार, सबसे पहली चीज हमारा मेहमान है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में आया है, हमारी गारंटी से आया है। लेकिन अपरेंटली द ब्रिटिश डोंट हैव द सेम सेट ऑफ मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट वी डू। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बातें करते हैं सिर्फ, और ट्रंप जो इनको घसीटता है ना, ट्रंप बिल्कुल ठीक घसीटता है इनको, जो इनको जलील करता है, क्योंकि ट्रंप को पता है खोखले अंदर से ये, दे आर सोशली एंड मॉरली हॉलो। अब दोस्तों वो 5 स्टेप जो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार करे, मैं खुल के बोल रहा हूं, राइट? देखिए, आपका जो एम्बेसी है, आप अपने एम्बेसी के अंदर आर्म्ड गार्ड्स लगाइए, और सिक्योरिटी एजेंसी के आर्म्ड गार्ड्स नहीं, यू पुट द इंडियन आर्मी देयर, यू पुट द इंडियन आर्मी देयर, यू पुट द इंडियन आर्मी विथ वेपन्स इनसाइड। यूएस नहीं करता अपने एम्बेसी को गार्ड, आप अपने एम्बेसी को गार्ड करिए। अगर आपको अपना एम्बेसी या हाई कमीशन, यूके में हाई कमीशन है, अगर आपको हाई कमीशन को किसी और जगह शिफ्ट करना है विच हैज अ वॉल, यहां तो हाई कमीशन ऐसा है, मैं गया हूं लंदन के हाई कमीशन में, और वो तो ऐसे ही यार चलते चलते ये सड़क पे ऐसे खड़ा हुआ है, देयर इज नो वॉल पैरामीटर, देयर इज नथिंग, वो तो सामने है बिल्कुल ऐसे कांच सा लगा हुआ है ऐसा। आई बीन इनसाइड, एक छोटा सा गेट है, गेट के अंदर जाओ, ऐसे आपकी चेकिंग होगी, ऐसे चले जाओ, सामने सीढ़ियां, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ। ऐसी जगह तो आपने हाई कमीशन बना रखा है। इफ यू हैव टू चेंज द हाई कमीशन, चेंज द हाई कमीशन। अगर आपको एक जमीन खरीदनी है, आप पैसा दीजिए, भारत सरकार के पास बहुत पैसा है, आप अपने हाई कमीशन को एक ऐसी जगह रखिए जहां पे यू कैन क्रिएट अ 20 फुट वॉल, अ 20 फुट वॉल विद एन इलेक्ट्रिफाइड फेंस ऑन टॉप, सीसीटीवीज, लेजर्स, पैरामीटर में पूरी आप बढ़िया तरीके से फेंसिंग करवाइए ऊपर, और अंदर आर्म्ड गार्ड्स लगाइए। बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन द हार्ट ऑफ लंडन, एंड ऑल इट कॉस्ट्स इज मनी। पैसे ही तो लगता है यार, इसमें कौन सा आपको कोई जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ जाएगी? आपका एम्बेसी है, आपका एम्बेसी, क्या दिक्कत है इसमें? अगर ये एम्बेसी आप लोग ओन करते हैं, आपने जो भी है इसका, आई डोंट नो, अगर आप ओन करते हैं तो बेचिए इसको, अगर आप ओन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप रेंटल एग्रीमेंट खत्म करिए, गेट अ पीस ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ लंडन, इट इज अवेलेबल इफ यू हैव द मनी, और अपना बढ़िया सा एक एम्बेसी बनाइए, शानदार सा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसके अंदर आर्म्ड गार्ड्स डालिए। तीसरी चीज, आपको प्राइवेट सिक्योरिटी जो होती है, एक तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है जो सामने गार्ड खड़ा रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देयर आर एजेंसीज इनसाइड यूके हु रन प्राइवेट सिक्योरिटी, वेरी वेरी हाईली एफिशिएंट प्राइवेट सिक्योरिटी वो लोग रन करते हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर फॉर्मर एसएस। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लग जाएगा। They run private security, and many of them, officers, enlisted men, NCOs, they are former SAS. And you don't get troops better than that, yaar. They are former SAS guys. You hire them. पैसा ही तो देना है, पैसा ही तो देना है, पैसा दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास है, रात का पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है यार, चेक काटो, मुंह पे मारो, गेट द बेस्ट इन क्लास। यहां तक मैं कह रहा हूं कि जो लंदन में अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स हैं, आप उनको फंड करिए, जहां खालिस्तानी दिखे ठोको उसको। आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी 100% डिनाइबिलिटी है, आपकी 100% डिनाइबिलिटी है। आपको कुछ नहीं करना। जिस एरिया, इलाके बटे हुए हैं, जैसे बंबई में होती है ना भाईगिरी, सबके इलाके बटे हुए हैं। अब तो बंबई में नहीं रहे उस टाइप के, हर एक जगह इलाके के हिसाब से बटा रहता है। यूएस में बटा हुआ है, यूएस में मैक्सिकन माफिया है, कोलंबियन माफिया है, आयरिश माफिया है, रशियन माफिया है, उसी प्रकार से आपका लंदन के अंदर भी माफिया है। जो भी आपका इंटेलिजेंस वाला है उसको बोलिए पैसे देगा, उनको पैसे चाहिए यार, पैसे। आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बोलना है कि वी आर गिविंग यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। अनलेस यू टेक war to the homes of these खालिस्तानीज। ये खालिस्तानियों ने हिंदुओं को परेशान कर रखा है, इन्होंने सिखों को भी परेशान कर रखा है।
These Khalistanis are dangerous simply because they are a public nuisance. And all for protection. अपने protection के लिए आप करिए. Not कि you want to attack somebody. No, that is not the idea here. आप कैसे हो सकता है यार, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है, हो कैसे सकता है डॉक्टर जयशंकर जा रहा है, ये दो कौड़ी के सुअर होना, ये डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी पर अटैक करेंगे। डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी में कपड़ा मारने की इनकी औकात नहीं है, इन्होंने हमला कर दिया। और यूके कह रहा है कि वी आर वेरी सैड एंड हम इसको बड़ा तुम कंडेम करते हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर जयशंकर हमारा भी यार इज नॉट जस्ट योर बॉस। ठीक है, आपकी मिनिस्ट्री के बॉस होंगे डॉक्टर जयशंकर, ही इज आवर हीरो यार। डॉक्टर जयशंकर इंडिया का हीरो है। हाउ कैन डॉक्टर जयशंकर बी इन द मिडल ऑफ ऑल दीज क्रेजी डॉग्स विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी? हाउ इज इट पॉसिबल यार? जब आपको पता है कि लंदन इतनी सेंसिटिव जगह है, आपने कैसे अलाउ करा? मैं ये एमईए से सवाल पूछता हूं कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए, आपने कैसे अलाउ करा? हाउ कुड यू अलाउ दीज बंच ऑफ रैगटैग डॉग्स टू कम एनीवेयर नियर डॉक्टर जयशंकर? उनकी गाड़ी पे हमला करना, उनका तिरंगा वहां से निकालना, वो तो बहुत दूर की बात है। आसपास कैसे पटक गए डॉक्टर जयशंकर के? पैसा ही तो लगता है यार। और क्या, मुझे आज तक ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया। मुझे बात ही, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ मनी। डॉक्टर जयशंकर इज कमिंग, हैव अ बजट ऑफ 100,000 पाउंड्स, have the best in class security. End of story यार, end of story। खालिस्तानी दूर की बात है, 10 किलोमीटर दूर कुत्ता नहीं भौंकेगा। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। पैसे से सब कुछ मिलता है लंदन में। पैसा फेंको, तमाशा देखो। He should have had his car flanked by other cars। वो चैटम हाउस में गए डॉक्टर जयशंकर और ये दो कौड़ी के खालिस्तानी वहां पे सामने आ गए, ठोको इनको यार। आप सोचना कभी। और यूके में हिंदूज आर अंडर थ्रेट। टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल हिंदूज लिविंग देयर एंड आल्सो टू सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो खालिस्तानी हैं, जितना हिंदुओं के लिए सरदर्द है उतना सिखों के लिए भी सरदर्द है। अंडर ब्रिटिश लॉ, जो भी ब्रिटिश लॉ, मेरे वर्ड्स आप ध्यान से सुनिएगा, वॉट एवर ब्रिटिश लॉ परमिट्स, फॉलोइंग एवरी प्रिंसिपल, every line of the British law in letter and spirit, buy a gun, arm yourself। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से यूके केओस में जा रहा है, जिस तरीके से स्पाइनलेस गवर्नमेंट है कियर स्टारमर की, दे आर गिविंग अ फ्री रन टू रेडिकल इस्लामिस्ट, दे आर गिविंग अ फ्री रन टू दीज क्रेजी खालिस्तानीज। ना आपके मंदिर सुरक्षित हैं, ना आपके गुरुद्वारा साहब सुरक्षित हैं। ठीक है, ना आपके मंदिर सुरक्षित हैं, ना आपके गुरुद्वारा साहब सुरक्षित हैं। और आपकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, कोई बाहर से नहीं आएगा। रूल ऑफ लॉ ये सब बकवास है। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आप कहते हैं ना यूके में देयर इज द रूल ऑफ लॉ, एंड कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको क्या लगता है ये डॉक्टर जयशंकर पे जो अटैक हुआ है ये क्या रैंडम? नो, ये यूके के स्टेट ने चुपचाप अपनी जानबूझ के आंखें बंद करके इसको अलाउ करा है। कैसे हो सकता है यार? आपके हाई कमीशन पे हमला कैसे हो सकता है? आप तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, आप तो कहते हैं डेमोक्रेसी है, आप कहते हैं सब लोग रूल मानते हैं। भाई हमारे यहां तो ट्रैफिक लाइट को भी आप पार नहीं कर सकते और फट से चालान हो जाता है और वहां पे कॉप आ जाता है और पकड़ के ले जाता है, और हमारे यहां ऐसी स्कॉटलैंड यार्ड है, ये है वो है। तुम तो ये गाना सुनाते हो यार। यहां पे इंडियन हाई कमीशन पे हमला होता है, एक नहीं, दो, तीन बार। यहां पे मंदिरों पे हमला होता है एंड दे हैव नथिंग टू से अबाउट इट एक्सेप्ट दैट वी कंडेम इट। Shame on you यार, you condemn it, you are enabling these attacks। आज मैं डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराता हूं। I accuse the government of the United Kingdom of orchestrating this attack against Dr. S. Jaishankar। आपने enable करा, you have enabled this attack, you have allowed Khalistanis a free run। Tomorrow if I were to come to the UK, anybody can kill me on the road, anybody can harm me on the road। Don't try, because I'm a different kettle of fish। I'll send at least a couple of you to the ICU forever if you try these funny tricks with me। But having said that, let me tell you one thing here, this is not acceptable at all। ये अंग्रेजी सरकार ने करवाया है।
मेरे पहले जो सीईओ होते थे ना, कर्नल पाठक, वो कहते थे कि जब पहली बार कोई चीज हो तो वो हादसा, पहली बार कोई चीज हो तो हादसा, दूसरी बार चीज हो तो इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, और तीसरी बार कोई चीज हो तो वो साजिश, कहते थे वो। और ये सच है। ये जो बार बार हो रहा है ना हमला, कभी मंदिरों पे, कभी हाई कमीशन पे, अब डॉक्टर जयशंकर पे, ये जो यूके की सरकार इतनी भोली बन रही है कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं और हम तो कंडेम करते नहीं। भाई तुम कंडेम नहीं करते, तुम करवा रहे हो। ये तुम करवा रहे हो। जैसे कि यूएस के सीआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को पाल रखा है, उन्होंने पाल रखा है, तभी वो भौंक पाता है। इसी प्रकार से यूके की सरकार ने इन सब खालिस्तानी एलिमेंट्स को पाल रखा है। और जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अंडर यूके लॉ, नो नीड टू ब्रेक द लॉ, यू आर रिस्पेक्टेबल पीपल, आप इज्जतदार लोग हैं, आप कानून ना तोड़ें, कानून का उल्लंघन ना करें, लेकिन अंडर यूके लॉ कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज एंड बाय अ गन, protect your family, because the government of the United Kingdom is not going to protect your family, it is not going to protect your places of worship. आपको एक बात पता है, सिर्फ ये नहीं है कि खालिस्तानियों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट ने मंदिरों पे हमला कर दिया, नहीं, इन्होंने गुरुद्वारा साहब भी कैप्चर कर रखे हैं। जो आम सिख है उसकी नाक में दम कर रखा है। एक वहां पे कल्चर बना दिया कि हम कोई फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। दो कौड़ी के सुअर ना हो तुम, तो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हो। दोस्तों, जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे, भारत में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको जब्त करा जाए, ये जितने भी खालिस्तानी हैं। आप इनके सोशल मीडिया, मैं बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको ज्वाइंट टास्क एक टीम बनाई है। मैं आपको बताता हूं, एक टास्क फोर्स बनाई है आप, टीम। उनका यह काम होगा कि जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे वो अपने नाम से करे या फेक नेम से करे, आपको पता लग जाएगा खालिस्तानी है। आपको यह भी पता लग जाएगा इसके पीछे कौन है। ठीक है, आप उस बंदे को, राइट, डू नॉट अलाउ हिम टू कम टू इंडिया, आप उसको खत्म कर दो, इंडिया से काट दो उसको। जिसने भी प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट डाला है, जिसने भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, टिकटॉक पर, कहीं पर भी, क्योंकि बाहर टिकटॉक चलता है, इंडिया में नहीं चलता, किसी ने भी प्रो खालिस्तानी अगर बात करी है, उसका इंडिया से हर समय के लिए रिश्ता नाता काट दो। और उसके जो रिलेटिव्स उसके साथ अगर पैसा लेते हैं उससे, कोई वो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन नॉट सेंड मनी टू इंडिया, एंड इफ ही सेंड्स मनी टू इंडिया, उसके रिलेटिव्स को उठाओ थाने में और सीधा बोलो कि बेटा आपकी गलती नहीं है, आपको नहीं पता है, हम आपको सिर्फ वार्निंग देने के लिए बता रहे हैं। दूसरी बार वार्निंग नहीं होगी, दूसरी बार पुलिस की कार्रवाई होगी। ये पहली बार आपको प्यार मोहब्बत से बता रहे हैं कि ये जो पैसा है ये टेररिज्म का पैसा है, ये टेररिज्म का पैसा है और आप टेररिज्म का पैसा स्वीकार कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग। यू हैव टू बी टफ। देखो दोस्तों, ये मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जो मुझे, देखिए ये वासुदेव कुटुंबकम ना, ये सब कुछ नहीं होता। मैं, लोग कहते नहीं ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, हम तो वासुदेव कुटुंबकम, कुछ नहीं है यार। ये कुटुंब तुम्हारा भारत है, यही तुम्हारा कुटुंब है, तुम्हें अकेले लड़ाई लड़नी है। ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो। You have to fight your battles alone. कोई नहीं आ रहा बाहर से हेल्प करने के लिए। This world is a family. This world is not a family. This world is not a family. Family is India. भारत परिवार है, भारत खानदान है, भारत मां है, भारत बाप है, यही है, यही भूमि है, जो कुछ है इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर। ये अपने दिमाग से ना ये फतूर निकाल दो वासुदेव कुटुंबकम का। ये गलत है बात, ये छलावा है। ये इंडिया इज एवरीथिंग, भारत के अलावा कुछ नहीं है। और अगर तुम भारत की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो यूके में हिंदू हैं, सिख हैं, अंडर यूके लॉ, एज पर यूके लॉ, बाय अ गन, नोबडी इज गोइंग टू सेव योर फैमिली। कोई आपके परिवार को और आपके जो योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नोबडी इज गोइंग टू सेव। इन्होंने आज डॉक्टर जयशंकर पे हमला करा है, कल ही आप पे हमला करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर परिवार पे हमला करेंगे। और तब आप फोन करते रहोगे पुलिस को, और पुलिस वहां पे बैठ के देखेगी, क्योंकि पुलिस ऐसी बैठ के देखती है। जब रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं और किसी की दुकान तोड़ देते हैं तो पुलिस, वो दुकान वाला प्रोटेस्ट कर रहा है, गोरा ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर रहा है कि मेरी दुकान तोड़ दी, उसको अंदर कर दिया हेट स्पीच के लिए। दिस इज अ स्पाइनलेस गवर्नमेंट एंड दिस कंट्री विल ओनली हैव कैरेक्टर, द यूके
when a right wing government comes to power, a hardcore solid right wing government जो लात मार के निकाले सबको बाहर, जो लात मार के निकाले इनको बाहर, तब इनको मजा आएगा। दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मेरी तो पहुंच है नहीं वहां तक, लेकिन अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं कह रहा हूं दोबारा डॉक्टर जयशंकर को जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ, गो टू यूके। मैं डॉक्टर जयशंकर से रिक्वेस्ट करता हूं सर गो टू यूके, बट दिस टाइम आई वुड रिक्वेस्ट एमईए टू स्पेंड मनी, गेट यू सिक्योरिटी। ठीक है, गेट यू सिक्योरिटी। अगर कोई खालिस्तानी छींक मारे ना, उसके हलक के हाथ, बिल्कुल हलक के अंदर हाथ डाल के उसके पेट से कोई खालिस्तान निकाले, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आई वॉन्ट डॉक्टर जयशंकर टू हैव द सिक्योरिटी ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट एंड वी कैन अफोर्ड इट यार। ही इज आवर हीरो, ही इज आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ये दो कौड़ी का खालिस्तानी उनकी गाड़ी से झंडा छीनेंगे? ठोको इनको, एक एक को पकड़ के ठोको। बस मुझे इतनी बात करनी थी आपसे। सो वीडियो तो देख ली एंड कुछ बहुत वैसे तो सब लोगों को न्यूज़ पता है, सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे न्यूज़ फ्लैश हो रही। मुझे एक बात यहाँ पे मेंशन करनी थी। पहले चाहे वो एक्सटर्नल मिनिस्टर हो या फिर एमईए हो, इसके ऊपर ज़्यादातर कोई यूजुअली जो जनरल लोग हैं वो बात नहीं करते थे, बिकॉज सब लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इससे पहले जो सुषमा स्वराज जी थे वो भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है, मुझे उनके भी पॉलिसीज अच्छे लगे थे। उसके पहले जो भी थे उनके बारे में मुझे भी नहीं पता, बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल। एंड उस टर्म में भी ज़्यादातर लोग को कभी इंटरेस्ट नहीं देते, बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर। आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, उनको अगर जियो पॉलिटिकल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी उनके स्टेटमेंट्स के लिए उनको एज अ आइकन, इंस्पिरेशन माना जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय दिस जन ज़ी पीपल। सो उन लोगों से सुना है, वो लोग अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी करते रहते हैं उनके स्टेटमेंट्स, चाहे उनको उसका आगे पीछे का पता हो ना हो, पर उन जो जवाब देने का तरीका है लोगों को अच्छा लगता है। सो अपेरेंटली ही इज़ अ हीरो। सो लंदन गए, वहाँ पे खालिस्तानियों ने उनके गाड़ी पर अटैक करा एंड फ्लैग को उन्होंने ये करने की कोशिश की। आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड। एंड लंदन सेज कि इट्स अनफॉर्चुनेट, हम लोग बहुत सैड है, ये है वो वे, जो भी फालतू बकवास करनी है उनको उन्होंने सब कर दी। बट देर इज़ वन थिंग, देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। यूके सेज कि हमारे पास ऐसे है, हम लोग बहुत रूल्स फॉलो करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जितना इंडिया में है, मैंने मेरे कहीं पिछले वीडियो में भी बोला है कि कुछ ज़्यादा ही है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। कभी भी कुछ भी कहीं पे भी किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देना, ये जितना यूके, लंदन, यूके, कनाडा, यूएस जितना वहाँ पे है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे है। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत यहाँ पे लोग यूके के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो यूके में लोग नहीं बचेंगे। बिकॉज ये सब जो भी हुआ है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, पर उन्हीं के ऊपर हुआ है। बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज़ स्पाइनलेस। मेजर साहब ने बहुत सही बात की है, दिस गवर्नमेंट इज़ स्पाइनलेस। जब तक कोई राइट विंग की गवर्नमेंट नहीं आती लंदन में, तब तक ये यही हाल होता रहेगा। एंड दीज खालिस्तानीज आर बीइंग अ इंस्पिरेशन टू रेडिकल इस्लामिस्ट, क्योंकि एक तो उनके अंदर अलग ही चुल मचती रहती है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ये चीज़ करने के लिए। ये लोग, अगर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो रेडिकल इस्लामिस्ट आएंगे। वो छोटी मोटी बातों के लिए, ये पहन ना लिया, हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया, हमें ये नहीं करने दिया, इस चक्कर में वो लोग हाई कमीशन के ऊपर रहेंगे, वहाँ से फिर से हमारा तिरंगा नीचे लेके आएंगे। बिकॉज दिस इज़ आई गेस थर्ड टाइम। इससे पहले भी हाई कमीशन के ऊपर से तिरंगे को निकाला गया था वहाँ पे। एंड आई अग्री विद दिस कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर एक्शन एक तो लेना भी चाहिए। एंड द थिंग इज, जो उन्होंने हाई कमीशन की बात की, जो भी जगह है उसे चेंज करो। एक्चुअली मैं कभी लंदन गई नहीं हूँ, तो मुझे हाई कमीशन का पता नहीं है, पर मैंने कनाडा का कॉन्सुलेट देखा हुआ है, वो भी वैसा का वैसा ही है। कुछ मतलब ऐसे शानदार तरीके से कुछ है नहीं, ऐसे रास्ते पे पड़े हुए जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, वैसे ही है।
यार एक हाई कमीशन होता है, एक काउंसिल होता है, उनको आप लोग कैसे बिल्ड करते हो इसके ऊपर होता है। एंड अगर आप ले रहे हो या बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, एंड आई एग्री विद दिस कि वहाँ पे आर्म गार्ड्स होने चाहिए। यूएस में तो है ना, क्योंकि यूएस वालों को पता है कि ऐसे हरकतें होती रहेंगी, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे आर्म गार्ड्स रखे हुए हैं। तो आई इवन मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, बिकॉज वहाँ पे एक तो हमारे एम्बेसडर्स रहेंगे, हमारे हाई कमीशन के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे रहेंगे। यहाँ से जो लोग जाते हैं, आप इन लोगों ने डॉक्टर जयशंकर नाम ही काफ़ी है, उनके ऊपर अगर अटैक करने की कोशिश की है तो आप सोच सकते हो कि ये लोग किसी के ऊपर इजीली अटैक कर सकते हैं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली कि ऐसा क्या कम पड़ गया था जो इन डॉक्टर जयशंकर को ऐसी एक सिक्योरिटी नहीं दी गई। बिकॉज ये तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट के वहाँ पे लंदन की जो गवर्नमेंट है यूके की, उनके गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये सब हो रहा है। बिकॉज जब वो जा रहे थे चैटम हाउस, वहाँ पे जो उनका स्पीच था, उनके जो भी थिंक टैंक के अपने जो व्यूज़ देने जा रहे थे, तो बाहर वो लोग खड़े थे। जब आपको पता है कि बाहर वो लोग खड़े हैं, जितने भी घंटे वो अंदर थे, जब वो बाहर आ रहे थे एटलीस्ट उस टाइम तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। उन्होंने वो भी नहीं करा। लिटरली वो लोग उनके कार के सामने आके कार के ऊपर से झंडा निकाल दिया। इतनी हिम्मत आती कहाँ से इनमें? बिकॉज यहाँ से कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। हमारे MEA ने हर टाइम एक ही काम करना है, सिर्फ ये बोलना है कि कंडेम करा है, ये करा है, वी आर वेरी सैड। मत करो। उनके जो रिश्तेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उनको घर से पहले निकालो, घसीटो उनको। वहाँ पे बैठ के ये लोग हमारी लोगों को तंग करते रहते हैं, और ये लोग वहाँ से दिए गए पैसों पे यहाँ पे ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे पलते हैं। पहले इनको घसीटो यहाँ से। जब पैसे आना बंद हो जाएंगे, जब घसीट के बाहर फेंका जाएगा, तब वहाँ पे उनको अकल आएगी। ये चीज़ है। तो वो जो वासुधैव कुटुंबकम का जो बात कर रहे थे मेजर साहब, इस चीज़ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था बहुत साल पहले, आई गेस लॉकडाउन के टाइम पे। तब मेरा एक वेबसाइट हुआ करता था, जो अभी मुझे नहीं पता मैं एक्टिव भी है नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है नहीं है। उस टाइम पे एक आर्टिकल मैंने बहुत छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ था कि आई डोंट बिलीव इन दिस। कुछ हुआ था, आई गेस पाकिस्तान की तरफ से हुआ था या फिर US की तरफ से हुआ था। एंड उस टाइम पे मैंने आर्टिकल लिखा हुआ था कि आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज we belongs to this country and this country is our everything. There is no other world. जो बोलते हैं ना हम लोग, ये सब पूरा हमारा परिवार है, वर्ल्ड हमारा परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ ओनली कनेक्शन इज़ बिजनेस। जो भी है वो बिजनेस का कनेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। और हमारे लिए जो भी है ये यही देश है, बाकी कुछ नहीं है। सो ये वसुधैव कुटुंबकम का सिस्टम या कॉन्सेप्ट मेरे भी समझ के बाहर है। सो आई नेवर यूज दिस टर्म। आई ओनली यूज वन थिंग इज दिस इज़ माई कंट्री, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है इस देश के अलावा, बाकी कुछ होगा भी नहीं। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विथ वॉट एवर ही सेज। एनीवेज, देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा। एंड ये जो स्पाइनलेस सो कॉल्ड UK की गवर्नमेंट है, सिर्फ कंडेम करने के अलावा भी कुछ कर सकती है। वी हैव टू सी दिस। सो यस, ये थी मेरी व्यूज़। मैंने वैसे भी बहुत सारे ट्वीट्स के ऊपर करे हुए हैं, मैं अपने व्यूज़ वहाँ पे शेयर करी हुई है, आप जाके वो ट्विटर पे देख सकते हो। एंड लिंक्स एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, जय हिंद।